नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रीति गौड़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनीताल में लॉकडाउन के चलते पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो चला है। साथ ही साथ जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्णयों की आलोचना करनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता सुमित हृदय और पूर्व विधायक सरिता आर्या से खास बातचीत की न्यूज इंडिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने। लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 दिया गया है और जिस तरह से नियम शर्तें दी गई हैं, देवभूमि में एकमात्र जिला जो है वो रेड जोन में है, 2 ऑरेंज जोन में है और बाकी सब ग्रीन जोन में है। हमारे साथ बात करने के लिए युवा कांग्रेसी नेता सुमित हृदय जी। सुमित जी, आप एआईसीसी के मेंबर भी हैं, लगातार आप लोगों के बीच निकल रहे हैं। लॉकडाउन 3 जो है वो राहत है और अब किस तरह से देखते हैं इसे आप? नहीं, देखिए, लॉकडाउन अनिवार्यता है क्योंकि कोरोना का कोई अभी इलाज सामने नहीं आया है और इसका प्रिवेंशन, इसको रोकने के लिए ही आवश्यकता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो आज के समाज में संभव नहीं है। इतनी इंटरनेट और अन्य सेवाओं के माध्यम से सोशली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, शारीरिक दूरी बनाने के लिए बहुत आवश्यक था। लॉकडाउन तो आपने कर दिया पार्ट 3, लेकिन जो करना चाहिए शायद वो राज्य और केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है कि जितने 13 करोड़ जो परिवार हैं, चिन्हित हैं इस देश में, जो गरीब हैं, जिनको मैं मानता हूं, जिन पे आप मान लीजिए सफेद राशन कार्ड है या लाल राशन कार्ड है या पीला राशन कार्ड है या बिना राशन कार्ड की जो माइग्रेंट फोर्स है, ऐसे लोग जिनके पास खाते हैं, इन खातों में सरकारों को सीधे पैसा डालना चाहिए था, क्योंकि जिनको राशन भी मिल गया है, गेहूं और चावल ही राशन मिलता है कंट्रोल की दुकान से, उनको तेल के लिए उनके पास पैसे नहीं, उनके बच्चों के दूध के लिए उनके पास पैसे नहीं, उनके पास चीनी के पैसे नहीं है, उनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, रोजगार सारे थम गए। तो लॉकडाउन में अगर जनता का एक बहुत बड़ा सहयोग चाहिए तो ये सहूलियतें, ये सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इस पे बड़ा गहरा विचार होना चाहिए। इस पे कमी हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे फिर बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सरिता आर्या जी हैं, नैनीताल से विधायक भी रही हैं। नैनीताल खूबसूरत जो पूरे विश्व में जाना जाता है, किस तरह से बदल गया है और क्या खास कर रहे हैं आप लोग नैनीताल में? देखिए, नैनीताल में इस समय हम लोग क्वारंटाइन 19 के लिए बहुत इस समय सुख में है कि वहाँ पे बहुत कम हम लोगों के जो मरीज हैं वो कम हैं, लेकिन हम लोग ऑरेंज जोन में है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो उसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे हम लोग राजनीतिक नेता हैं, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं राहत कार्य के लिए। जैसे अभी हमारे सम्मानित एआईसीसी मेंबर सुमित जी ने कहा, उसमें मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि सभी को राशन कार्डों में बहुत दिक्कत हो रही है और पीले कार्ड वालों को देखिए राशन नहीं मिल रहा है। सफ़ेद और लाल कार्ड वालों को तो राशन मिल गया है, लेकिन पीले कार्ड वालों को भी इन्होंने पर्सन 5-5 किलो जो देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो और उनको पैसों से भी वो खरीदना चाह रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनका राशन नहीं आ रहा है। एक रिक्वेस्ट ये भी कर रही हूँ। और दूसरा ये है कि जो हम लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग है, देखिए हम लोग कर रहे हैं, और जो काम मजदूर हैं हमारे, उनके लिए भी हम चाहते हैं कि कुछ राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हर चाहे हमारे नैनीताल में रिक्शे वाले हैं, नाव वाले हैं, और पर्यटक स्थल होने की वजह से हमारा सारा इकोनॉमी, चाहे होटलियर्स हैं, उनकी इकोनॉमी इसी से जाती है कि पर्यटक सीजन आए और हम लोगों की दिनचर्या चले। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा इस समय अस्थिरता में है। तो हम ये चाहेंगे कि 17 तक जो लॉकडाउन हुआ है उसमें सभी को, हम लोगों को पालन करना है और सभी को अपनी अपनी दिनचर्या जो रूटीन में है वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जो हमारे जो बाहर से आ रहे हैं, उत्तराखंड में जितने सब बाहर, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, बॉम्बे हो, सब फंसे हुए हैं, उनकी लाने की व्यवस्था करें और उनके क्वारंटीन की व्यवस्था करें। उनके खाने की व्यवस्था मेन है, क्योंकि वहाँ खाने की व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वही उनको खाना भी पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस समय सबको अपने क्षमता के हिसाब से शारीरिक उनको जो क्षमता है वो भी बढ़ानी है। किसी को पहाड़ में, हमारा सर्दी जुकाम इस समय जो मौसम चेंज हो रहा है वो अक्सर हो जाता है, लेकिन सबको उसी दृष्टि से ना देखा जाए कि उनको कोरोना वायरस हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उसके लिए भी थोड़ा सा सरकार को एहतियात करना पड़ेगा, और हमारे पहाड़ में जो इस समय एहतियात देना है, चाहे हमारे टैक्सी वाले हैं, वो एक आदमी को टैक्सी बुक नहीं करेगा,
देखिए 2-3 आदमी तो बैठने के उसमें व्यवस्था करे कि जैसे टैक्सी में वो पर पर्सन ले भी जाएगा, एक आदमी कोई भी टैक्सी इतना सीट कोई नहीं है, वो बेचारा एक आदमी को बैठाएगा तो कोई भी बाहर उसका टैक्सी नहीं चलेगी। तो पूरी तरह से बात निकल कर आ रही है कि टैक्सी को लेकर जो नियम है वो कितने कठिन हो जाएंगे उत्तराखंड के लिए, और पर्यटन पर बहुत बड़ा संकट है क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटन नगरी नैनीताल बोला जाता है। अब फिर से बात करते हैं, सुमित जी आप AICC के मेंबर हैं, किस तरह की मीटिंग से AICC इस समय कर रहा है, उत्तराखंड के लिए क्या आपको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं और किस तरह से उन डायरेक्शनों का आप पालन करवा रहे हैं? नहीं देखिए, पूरा जो AICC है उससे लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश मिले हैं और हम लोग को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिए हैं और सारे कार्यकर्ता इसमें लगे भी हैं। जमीनी कार्यकर्ता जितने भी हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगर हल्द्वानी विधानसभा की बात करें, अभूतपूर्व तरीके से हम लोग लगे हैं। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा, हम लोग अपने पूरा जितना हमारा लेवल है उस हिसाब से हम लोग सही से लगे हैं। लेकिन इसमें जो सरकारें हस्तक्षेप कर सकती हैं वो कोई व्यक्तिगत नहीं इंसान कर सकता है। अभी तक आपने कोरोना की लड़ाई में 1% GDP अपना एलोकेट करा है केंद्र सरकार ने, जबकि आवश्यकता जो अर्थशास्त्री हैं, चाहे हमारे नोबेल विजेता हों अभिजीत बैनर्जी, चाहे रघुराम राजन जी हों जिनकी मैं बात सुन रहा था परसों राहुल गांधी जी के साथ, सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि कम से कम 6 से 7% टोटल GDP का हमें कोरोना की लड़ाई में डालना चाहिए। रघुराम राजन जी ने कहा 65,000 करोड़ रुपए लगेंगे गरीबों के उत्थान में। तो जब 200 लाख करोड़ की आपकी GDP है टोटल, उसमें से 65,000 करोड़ रुपए देना इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये कार्य नहीं हो पा रहा है, इसका हमें खेद है और इसका हम विरोध भी करते हैं। तो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ चीज़ों का कांग्रेस जो है आलोचना कर रही है और PM नरेंद्र मोदी से आह्वान भी कर रही है कि कोरोना की लड़ाई में वो साथ तो है मगर विपक्ष के सुझावों को भी वो साथ लेकर चले। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, हल्द्वानी। देश भर में लॉकडाउन के चलते अब वातावरण में भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है और शायद यही वजह है कि जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां भी अब लोगों को कम सताने लगी है। यही वजह है कि दवाइयों में भी अब ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर दवा विक्रेता से बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने। देश भर में कोरोना वायरस के चलते आज लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में हर राज्य को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। जो रेड जोन है, जिस तरह से पहले यहाँ पर जो नियम बनाए गए थे सरकार द्वारा, उसी तरह यहाँ पर नियम लागू रहेंगे। ऑरेंज जोन में कुछ थोड़ी बहुत रियायतें दी गई हैं और ग्रीन जोन में काफ़ी रियायतें दी जा चुकी हैं। ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति में जनता जो है अपने घरों में रहकर लॉकडाउन में इस जो कोरोना वायरस की जंग है वो लड़ रही है। और कहीं ना कहीं जो मेडिकल का अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेडिकल का जो दौर है वो भी, जो मेडिकल का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ है। और इसी को जानने के लिए दवा विक्रेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से जो दवाइयों का जो ट्रेंड है बदला है उनसे जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना वायरस इस समय चल रहा है, महामारी देश भर में चल रही है, अगर इस दौरान जिस तरह से जो इसके लक्षण है, बुखार, गले में दर्द, जुकाम, सर, जो भी मतलब जिस तरह के लक्षण है, इस दौरान अब आपके पास अगर कोई मरीज आता है तो उस दौरान आप क्या करते हैं? देखिए, हमारी एसोसिएशन ने सरकार के आदेशों का पालन करते हुए ये निर्णय लिया है कि यदि कोई इस टाइप से मरीज आपके पास आता है जिसको बुखार है, आ रहा जा रहा, गले में तकलीफ है, खांसी जुकाम है, तो उसको आप तुरंत डॉक्टर के पास रेफर करो। और यही हमारी भी प्राथमिकता रहती है। लोगों को समझाते हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए और अपने परिवार के लिए भी खतरा बन रहे हैं, इसलिए आप इसके लिए सबसे उपयुक्त कदम यही उठाइए कि डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपरली उसका चेकअप कराइए। ठीक है, ईश्वर करे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि कोई प्रॉब्लम होती भी है तो सरकार ने पूरी सुविधा दे रखी है, पूरा फ्री इलाज कर रही है, आपको घर से लेकर के जाएगी। आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, हम फ़ोन कर देंगे, एसोसिएशन में वो आपके घर पहुंच जाएंगे, आपको वहाँ से पिकअप करके डॉक्टर को हैंडओवर कर देंगे। तो हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि पेशेंट को जो है प्रॉपरली इस टाइम डॉक्टर के पास भेजें, कोई कोताही नहीं बरतनी है ना। तो कह सकते हैं मतलब जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन, अगर डॉक्टर जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं सजेस्ट नहीं करेगा तब तक आप उनको दवाइयाँ नहीं देंगे। जो गाइडलाइंस मतलब सरकार द्वारा लागू हुई हैं आप उनका पूरी तरह से पालन भी कर रहे हैं। अगर हम इससे पहले की बात करें, कोरोना वायरस से पहले जिस तरह से मरीज पहले आते थे, उस दौरान कितने मरीज अब पहले आया करते थे और अब कितने मरीज इस समय आपके पास आते हैं रेगुलर? देखिए, इस टाइम थोड़ा सा बौर वगैरह का भी सीजन है, मौसम चेंज हो रहा है तो एलर्जी होती है, लोग बागों को गले में प्रॉब्लम होती है।
लेकिन इस टाइम पोल्यूशन कम है, इसलिए उसका असर थोड़ा सा कम भी है। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट नहीं हैं, लेकिन हाँ जो आ रहे हैं उनको डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, और जो पुराने पेशेंट हैं जिनके पास पुराने प्रिस्क्रिप्शन हैं, वो उसके अकॉर्डिंग दवाई या तो खा रहे हैं, या उन्होंने पहले खाई है, या दोबारा वो खाना चाहते हैं, तो वो सलाह मशवरा करवा लेते हैं डॉक्टर के थ्रू। जैसे आपने अभी बताया कि पॉल्यूशन कम है, पर्यावरण काफी साफ है, वातावरण काफी साफ है, जिसके चलते जो मरीज हैं वो भी कम हो चुके हैं। ऐसे में अब जो पेशेंट्स, जो मरीज आपके पास आते हैं वो किस तरह के होते हैं? क्योंकि जो इस यहाँ पे देखा जा रहा है कि दवाइयों का जो ट्रेंड है इस बार कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। जो मरीज हैं वो विटामिन सी, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या इस तरह के मरीज भी आपके पास रेगुलर आ रहे हैं? हाँ, विटामिन सी लोग बाग काफ़ी खाना चाह रहे हैं, और हम भी सजेस्ट करते हैं आप विटामिन सी ले लो, नहीं तो कोई ऑरेंज वगैरह ले लो, संतरे वगैरह भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, तो वो भी देते हैं। और विटामिन सी अगर कोई खाना चाहता है तो वो खा सकता है, उसके लिए कोई ऐसी मनादी नहीं है, तो वो एक गोली रोज के हिसाब से वो खा भी सकता है। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो कोरोना वायरस के चलते कहीं ना कहीं दवाइयों का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वातावरण और पर्यावरण बिल्कुल पूरी तरह से साफ है, और इस समय हर जनता अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो जिस तरह से पहले बुखार की दवाइयाँ या गले में दर्द या किसी भी तरह की जो दवाइयाँ थी, वो अब जो मेडिकल दवा विक्रेता है वो उनको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते हैं। और अब जो यहाँ पर मरीज जो आते हैं वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी और विटामिन डी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रिंकू के साथ अशोक कुमार, न्यूज इंडिया, देहरादून। देहरादून स्थित स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम में कई तरह की हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिससे कि जनता की समस्याओं का निदान किया जा सके। किस तरह से समस्या को निदान किया जा रहा है, इसी को लेकर एसपी लोकजीत सिंह से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष पटोला ने। देहरादून पुलिस लाइन में स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कोरोना से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का निदान करने में सहायक है। इस वक्त हमारे साथ लोकजीत सिंह, एसपी क्राइम लोकजीत सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लगातार इसको देख रहे हैं, काम को पूरी निगरानी बनाए हुए हैं दिन भर। किस तरह का अभी तक 1 महीने से ज्यादा का समय करीब हो चला है, किस तरह के मामले सबसे ज्यादा आपने अभी तक देखे? हाँ, देखिए, सबसे ज़्यादा कॉल्स तो ये इसी से संबंधित है कि हम अन्य प्रदेशों में फंसे हुए, हम वापस कैसे आएँ। इसके अलावा राशन से संबंधित, कुछ फूड से संबंधित कॉल थी, कुछ मेडिकल की कॉल थी, वो सब हम लोग उसी के वरीयता के आधार पर उनको निपटा रहे हैं। जो लोगों को जो फंसे हुए उनको हम सूचित कर रहे हैं कि अभी अन्य प्रदेशों में जो लोग हैं कि वो अपना देहरादून स्मार्ट सिटी का जो वेबसाइट है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। उसके बाद जो प्लानिंग और जो पॉलिसी बनेगी उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। इन परेशानियों के बीच में एक तालमेल बैठा रहे, लोगों को भी एक धैर्य रहे कि हाँ उनकी समस्या का समाधान हो रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इसको लेके ये है कि पहले से ही लोगों को सूचित कर दिया जा रहा है और लोगों को काउंसलिंग किया जा रहा है कि वो लॉकडाउन का पालन करें। बहुत विशेष केस है तभी वो घर से निकलें पास बनवा कर। लेकिन जो बड़ी पॉलिसी है वो अभी डिसाइड नहीं हुई है। जो जैसी भी पॉलिसी बनेगी लोगों को अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और अन्य तरीकों से लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। डीआईजी अरुण मोहन जोशी जी की एक सराहनीय पहल है, सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क भी बना दिया गया है अभी, तो इस पर किस तरह के कॉल आ रहे हैं और अभी तक कुल कितने कॉल आए हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन हमने बुजुर्गों के लिए एक अलग से हेल्पलाइन खोली ताकि उनको असुविधा ना हो फ़ोन मिलाने में। तो उस पर लगभग 10 से 15 कॉल रोज आती हैं, तो उनको हम जैसी भी उनकी परेशानी होती है उसको उच्च प्राथमिकता के आधार पर उसको सोल्व करते हैं। अभी तक कुल कितने कॉल्स आ चुके हैं जो आपके लिए मदद मांगेगा, सहयोग मांगे, अपनी परेशानी जनता ने बताया, कुल अभी तक जब से कंट्रोल रूम खुला है? देखिए, लगभग 30,000 के आसपास अभी तक हमारे पास कॉल आ चुकी हैं, लगातार कॉल आ रही हैं और पिछले 2-3 दिन में इसमें इजाफा हुआ है। और इनमें से कुल जो निस्तारण हुए हैं मामले, वो कितने हैं? देखिए, निस्तारण तो लगभग सारे ही हो गए हैं। अब कुछ लोगों की काउंसलिंग की है लॉकडाउन का पालन करने के लिए। राशन से संबंधित हमने सारे निस्तारित किए हैं, मेडिकल वाले सारे निस्तारित किए हैं, जिसको पास की होती है वो सारे निस्तारित किए हैं। जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, उनकी काउंसलिंग की गई है और उनको समझाया गया है कि क्या तरीका है उसका। एक विश्व महामारी है ये, और ऐसे माहौल में आपको प्रदेश भर की जो है सेवा करने का एक सुनहरा अवसर भी मिला है, एक अच्छा अनुभव भी मिला है, किस तरह से देखते हैं? ये तो टीम वर्क है, टीम वर्क से सब कुछ काम होता है। तो पूरा प्रदेश, पूरे सभी विभाग जो इसमें लगे हुए हैं, सभी लोग एक तरह से सेवा भाव से काम कर रहे हैं और एक टीम वर्क का परिणाम है कि अभी तक व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।
तो ये थे एसपी लोकजीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कह रहा है कि टीम वर्क से सब कुछ संभव हो सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश भर के लोग अपनी समस्याएं खाकीधारियों को बता रहे हैं और वो त्वरित उसका निस्तारण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ न्यूज इंडिया के लिए आशीष बरडोला, देहरादून। तो यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहे कोरोना वायरस का आज सेना के जवानों ने अनोखे अंदाज में सम्मान किया। सेना के जवानों द्वारा कोरोना वायरस के ऊपर फूलों की वर्षा की गई। इसी को लेकर देखिए संवाददाता नितिन सिंह की ये खास रिपोर्ट। लंबे समय से कोरोना वायरस से जंग में लड़ रहे डॉक्टर्स जो हैं, हॉस्पिटल के और प्रशासन के लोग जो हैं, वो लगातार इस कार्य में जुटे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का सेना भी सम्मान कर रही है। और जिस तरह बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि तीनों सेनाएं जो हैं वो अलग अलग तरीकों से डॉक्टर्स व उन हॉस्पिटल प्रशासन का सम्मान करेंगी और कोरोना वायरस को सलामी देगी। और जिसके लिए आज जो है वो एयरफोर्स जो है वो जरूर अनूठे तरीका अपना रही है और हॉस्पिटल के ऊपर से जाके फूलों की वर्षा करने की बात की जा रही है। दून हॉस्पिटल की बात करूं या ऋषिकेश की एम्स की बात करूं तो हर जगह डॉक्टर को सम्मान दिया जाएगा। और जिस तरह से ये चीज देखी जा रही है, क्योंकि तीनों सेनाएं अपने अपने तरीके से कोरोना वायरस को सम्मान देना जा रही है ताकि उनका हौसला बढ़ाया जाए, क्योंकि मुश्किल की घड़ी है और मुश्किल की घड़ी में सरकार जो आर्मी है वो भी एक आगे बढ़ के एक अपना जज्बा दिखा रही है और उनको बता रहे कि आप हौसला रखिए, हम सब आपके साथ हैं, इस जंग में सब मिलकर लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस कोरोना योद्धा हैं उनके सम्मान में अस्पताल के ऊपर से पुष्प वर्षा की जाएगी। और कोरोना महामारी के जो खिलाफ में जंग में जो ये मोर्चा संभाल रहे डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, चिकित्सा सहायक हैं, व अन्य लोगों को सेना जो है आज पुष्प वर्षा करके सम्मानित करेगी। कोरोना वायरस को सलामी जो दी जा रही है आज वो कहीं ना कहीं इस वजह से दी जा रही है कि इतने समय लंबा समय हो चुका है, 2 महीने होने वाले लगभग, और ऐसे में जरूर एक इस तरह का कुछ कार्य करने की जरूरत थी, क्योंकि एक उत्साह जो डॉक्टर्स का बढ़ाना था वो कहीं ना कहीं जिस तरह से देख सकते हैं ये फूलों की वर्षा जो की जा रही है, जिस तरह से फूल नीचे आते हुए दिख रहे हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ माहौल अभी थोड़ी देर में और ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए जिस तरह से फूल जो बरसाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के सम्मान में बरसाए जा रहे हैं, जिससे कि डॉक्टर का हौसला कहीं ना कहीं बढ़ता जरूर दिखाई देगा। और जिस तरह से सेना भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उत्तराखंड में लॉकडाउन जरूर लगातार बढ़ रहा है, अलग अलग ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और इस तरह के जोन में बांट दिया गया है, रेड जोन में बांट दिया गया है। तो इस तरह से अब डॉक्टर जो है लगातार कार्यों में जुटे थे, तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत जरूरत थी। और सेना भी एक मुहिम के तहत एक अच्छी मुहिम के तहत सम्मान दिखाती नजर आ रही है और डॉक्टर्स का सम्मान करती नजर आ रही है। दिखा सकते हैं ये सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो अंदर के प्रशासन के लोग हैं, अस्पताल प्रशासन के लोग हैं, यहाँ पे खड़े हैं और सारे लोग इधर पे आके एक सम्मान दे रहे हैं उनको कि जिस तरह से लगातार इस मुहिम में, इस जंग में ये लोग लगातार मरीजों का इलाज करते नजर आए। और क्योंकि संक्रमण का खतरा इनको भी था, उसके बावजूद इन लोगों ने लगातार इस मामले में डटे हुए दिखाई दिए। और तो इससे बहुत अच्छी जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लगातार इनका सम्मान करने का जरूर इनका हौसला बढ़ेगा। कैमरा सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। प्रवासी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक लिंक जारी किया गया है, जिसमें पंजीकरण करने के बाद लोग अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। ऐसे में देहरादून एआरटीओ से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष पडोला ने। यदि धरती पर डॉक्टर भगवान है तो ये लोग कौन हैं जो हर तरह की समस्याओं से जनता को निजात दिला रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, दवाई बंटवानी हो, किसी बुजुर्ग को घर छोड़ना हो, किसी व्यक्ति को जो बाहर फंसा हो उसकी मदद करनी हो, या किसी भी तरह का कामकाज हो। खाकी वर्दी इस वक्त पूरे प्रदेश भर की समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। और इस वक्त हम स्टेट कंट्रोल रूम में हैं जो कोविड-19 के निस्तारण के लिए बनाया गया। किसी भी तरह की समस्या हो, पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है और लगातार अपनी सेवाएं जनता को दे रहा है। और हम प्रशासन के भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से जनता को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। क्योंकि जो इस टाइम प्राथमिकता में सबसे बड़ी समस्या है प्रदेश की, वो है अपने घर लौटना। लोग अपने घर लौटना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लंबे समय तक ये बीमारी चलने वाली है और वो हर कोई अपनी जन्मभूमि, अपने घर में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसको लेकर आरटीओ की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं, आरटीओ किस तरह से उन्हें सहयोग कर रहा है, हमारे साथ प्रशासन के लोग हैं। सर, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है।
क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आरटीओ विभाग की ओर से, जो जनता अपने अगर प्रदेश में किसी एक जिले से दूसरे जिले जाना हो या जो दूसरे प्रदेशों में लोग फंसे हैं, तो किस तरह से सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है? आज परिवहन विभाग के द्वारा कुमाऊं के विभिन्न जनपदों में और चमोली के लिए करीब 1 बजे तक आज 25 बसें भेज दी गई हैं, जिसमें लगभग जो है 800 लोगों को जो है भेज दिया गया है। और अभी हमारे पास जो लगभग यहाँ पर अभी 80 बसें अभी हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे जैसे प्रशासन के द्वारा हमें लिस्ट मुहैया कराई जाएगी, हम लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक भेजते रहेंगे। सर, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? आगे भी अब लगातार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, सरकार ने भी काफी लोगों का पंजीयन कर दिया, तो आगे का आरटीओ विभाग? हमारे पास वाहनों की पर्याप्त संख्या है। हम अपने सभी प्रकार के जो वाहन हैं, बसेज हैं, टैक्सी हैं, मैक्सी हैं, सभी प्रकार के वाहनों को हम लगाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को जिसने अपने आप को इनरोल किया है, जिसने अपना रजिस्टर्ड किया है, उसको उसके घर तक पहुँचाया जाएगा। मैक्सी कैब यूनियन हो चाहे परिवहन विभाग की बस हो, उच्च अधिकारियों या यूनियन से बात हो चुकी है, वो सहमत है काम करने के लिए? सबसे बात हो चुकी है, सभी लोग तैयार हैं, सभी की हमारे पास लिस्ट, ड्राइवर की लिस्ट हमारे पास पहुंच गई है, सभी तैयार हैं। जैसे ही हमें प्रशासन के द्वारा हमें डिमांड की जाएगी, हम उपलब्ध कराएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर तक पहुँचाया जाएगा। तो न्यूज इंडिया से बात करने धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये नंबर भी हैं जो जनता की मदद के लिए मैं एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि स्क्रीन पर जरूर दिखाएं, जूम करके मेरे कैमरा पर्सन इसे नंबर को जनता तक साझा करें। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो न्यूज इंडिया आपको सीधा इन नंबरों से रूबरू करा रहा है और आप इनसे मदद ले सकते हैं। जो किस तरह की मदद मिल सकती है? इन नंबर पे आप जो संबंधित थाने हैं और यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको जिस जिले से भी जाना है, सारे थानों के नंबर हैं और सरकारी नंबर हैं। और जैसे आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से जाना है, बाई आपको देहरादून से या अन्य डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना है या अन्य डिस्ट्रिक्ट से जाना है इधर उधर, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको कॉल बैक किया जाएगा। जहाँ स्थान, जिस स्थान से बसें आनी है या जानी है, आपको स्थान बता दिया जाएगा या आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। कंट्रोल रूम के तहत ये सारी सेवाएं दी जा रही जनता को? हाँ जी, बिल्कुल। कंट्रोल रूम भी और कई तरीके से समन्वय हो रहा है। पुलिस विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से है। नोडल सर, सचिव सर भी हैं हमारे और गुंजियाल सर हैं। दोनों रीजन के लिए दोनों बनाए गए हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए, प्रशासन से भी, परिवहन से भी, संबंधित पुलिस विभाग से भी। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जनता को धैर्य रखने की जरूरत है और धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होगा। चाहे आप कहीं भी फंसे हो, सरकार की जवाबदेही आपके प्रति है कि वो आपको अपने घर तक पहुंचाए, सुरक्षित पहुंचाए। इसके लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से कंट्रोल रूम काम कर रहा है। लगातार कंट्रोल रूम के जो कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से जो है उनको निभा रहे हैं और सबके सब जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, तमाम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और तमाम तरह की डेस्क यहाँ पर बना दी गई हैं। और डीआईजी अरुण मोहन जोशी भी लगातार यहाँ देखते हैं कि किस तरह से कामकाज चल रहा है। और पुलिस जो है इस टाइम पूरे प्रदेश भर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सभी विभागों के बदले पुलिस खाकी वर्दी के रूप में सारी जिम्मेदारियों को पुलिस ईमानदारी से निभा रही है, जो कि प्रशंसनीय है। और इसी तरह की उम्मीद आगे जनता को भी रहेगी ताकि जनता को हर सुविधा मिल सके और इस कोविड-19 जैसी खतरनाक महामारी से उत्तराखंड और देश बच सके। तभी हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ न्यूज इंडिया के लिए आशीष बडोला, देहरादून। तो फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।